तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार को लेकर आई ये खबरें तो आप तक पहुंच गई होंगी, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने ही पुराने दांव में जो वो आजमा रही है, क्या उसमें फंस सकती है? लालू तेजस्वी राबड़ी पर मुकदमे से आरजेडी को फायदा होगा या फिर नुकसान? ये सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव ही आपदा को अवसर में तब्दील कर दें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई उदाहरण हैं, एक नहीं कई उदाहरण, और एक एक करके हम आपके सामने उन्हीं उदाहरणों को रखेंगे। सबसे पहले पिछले चुनाव को यानी 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करिए। तब लालू प्रसाद यादव रांची के जेल में बंद थे। ठीक, उनकी सेहत लगातार गिर रही थी और लालू की गैर मौजूदगी में, गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव ने खुद कमान संभाली। अकेले चुनाव को पूरी कमान संभालने के बाद चुनाव का रुख मोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी भाप ही नहीं पाई कि लालू यादव के जेल में बंद होने की वजह से अंदर ही अंदर एक सहानुभूति की लहर बह रही है। नतीजा क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर देखिए। सत्ता से बाहर रहने के बावजूद आरजेडी विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यह आंकड़े आप देख सकते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? आईआरसीटीसी घोटाला क्या है? ये क्या है ये घोटाला और क्या कोर्ट में हुआ, सब बताएंगे आपको। इस पूरे घोटाले की दास्तान भी बताएंगे। गौर कीजिएगा, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां विपक्षी पार्टी के बड़े नेता या तो जेल में जाते हैं या फिर ईडी इनकम टैक्स की एंट्री होती है ना। अब जरा इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। अब याद कीजिए आंध्र प्रदेश का सबसे पहले चुनाव, आंध्र प्रदेश के चुनाव को याद करिए। आंध्र प्रदेश यानी कि टीडीपी, यानी कि मोदी जी के सबसे बड़े सहयोगी अभी चंद्रबाबू नायडू, उनको सलाखों के पीछे भेजा गया था। कब? जब वो मोदी जी के साथ नहीं थे। झारखंड में चुनाव हुआ, हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे गए। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, अजीत पवार पर बड़े बड़े आरोप लगे। हालांकि बाद में वो सारे पाप धुल गए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, गठबंधन के मजबूत साथी बन गए। दिल्ली पर आइए, दिल्ली में चुनाव हुआ और उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती सलाखों के पीछे गए। पैटर्न एक जैसा दिखाई देता है। जहां जहां चुनाव वहां वहां विपक्ष के नेता या तो जेल में या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन जीता, यह तो सबने देखा। मगर एक राज्य झारखंड ऐसा था जहां से जनता ने एक और संदेश दिया, क्योंकि झारखंड में मजबूती के साथ हेमंत सोरेन ने उसी मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे के सहारे बीजेपी सत्ता में आना चाह रही थी। जेएमएम चुनाव लड़ा और कल्पना सोरेन ने कमान संभाली। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की दाल गल नहीं पाई। अब बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसा ही लगता है। परवान चढ़ रहा बिहार का चुनाव और उस बीच में आ गई यह खबर। आरजेडी के लिए आपदा है या अवसर, यह तय होना बाकी है। हालांकि गौर करिएगा, यह पैटर्न जहां जहां आजमाया वो पैटर्न कुछ जगह कामयाब हुआ, कुछ जगह नाकामयाब हुआ। चलिए अब याद करिए, पूरा का पूरा बिहार विधानसभा का चुनाव अब इस मुद्दे पर आ गया है। लेकिन 13 अक्टूबर का दिन पूरे बिहार की नजर इस खबर पर थी। एक तरह से तय भी था कि क्या होने वाला है। आईआरसीटीसी घोटाला, यह मामला क्या है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हो गए। लेकिन यह मामला क्या है? मामला है होटल घोटाले का। यूपीए की सरकार और यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में, तब जब लालू प्रसाद यादव खुद रेल मंत्री थे और इसी दौरान इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी पुरी और रांची के होटल्स के संचालन और रखरखाव का ठेका प्राइवेट कंपनियों को देने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। सीबीआई ने क्या आरोप लगाया? सीबीआई ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी की गई ताकि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका मिल सके। इसके बदले में इस होटल कंपनी ने लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को कीमत से कहीं कम रेट पर जमीन दे दी थी। यह आरोप है। और अब बात यह हो रही है कि लालू जब रेल मंत्री बने, गौर करिएगा क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लालू जब रेल मंत्री बने थे तब तेजस्वी यादव की उम्र महज 15 साल के आसपास थी। मतलब वो नाबालिग थे और स्कूल में रहे होंगे। अब ऐसे में
उसी मामले को लेकर उन्हें आरोपी बनाया गया है, जिसके लिए देश की सरकार के सिस्टम पर उंगलियां उठाई हैं। अब यह क्या दाव उल्टा भी पड़ सकता है? क्या यह बात तेजस्वी यादव जनता को समझा पाएंगे? यह बात क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब आकलन कर रही है इस मुद्दे को चुनाव में कैसे और किस तरह से मंचों पर उठाना है। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में अक्सर दहाड़ रहे हैं और दहाड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जब चाहे उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। वो डरने वाले नहीं है, वो जब चाहे गिरफ्तार कर ले, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। अब देखना यह होगा कि जब आरोप तय हो चुके हैं, क्या तेजस्वी यादव की यही दहाड़, यही ललकार कायम रहती है या फिर वो नर्म पड़ते हैं? अगर कायम रहती है तो क्या जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा करती है या भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों पर जिन आरोपों के सहारे अब वो चुनाव लड़ेगी? तेजस्वी यादव एक तरफ हर घर में सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ना कि हर घर सरकारी नौकरी दूंगा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में यह मुद्दा लगा है। यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव लोगों के बीच ये कह सकते हैं कि चुनाव में उनकी लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में डालने की साजिश रच रही है। हो सकता है, चुनाव है, तेजस्वी यादव ये बात बोल सकते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये बात वो कह सकते हैं। मगर तेजस्वी यादव को एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जानते हैं क्या? देश की होनहार मीडिया। क्योंकि लालू परिवार के खिलाफ ये देश की होनहार मीडिया एक संगठित गिरोह की तरह भी काम कर रही है, और यह अभियान छेड़ा हुआ है देश की होनहार मीडिया ने, एक संगठित गिरोह की तरह, गैंग की तरह, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। तो ऐसे में रोजगार, बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा क्या गौण हो जाएगा? ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे तो पहुंचाएंगे कैसे, यह सवाल है। मगर विपक्ष के नेताओं का चुनाव से पहले जेल में जाना यह संजोग है या प्रयोग है? सवाल तो खड़े होंगे ही। मगर अब महागठबंधन के बाकी साझेदार इसे कैसे लेते हैं, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी मतलब राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बेगुनाह बताने का जोखिम उठा पाएंगे? क्योंकि ऐसे में उनके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, राहुल के ऊपर भी। अगर वो ये कहते हैं कि ये बेकसूर है तो राहुल के ऊपर सवाल खड़े होंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों के साथ खड़ी है? यही तो आरोप बीजेपी लगाएगी। गौर कीजिएगा, राहुल गांधी पर खुद नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, मगर यहां आरजेडी के लोगों के बीच ये बात पहुंचाने में क्या तेजस्वी सफल हो पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर बीमार और पस्त लालू यादव को परेशान करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि लालू ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके। अब ये आपदा किसके लिए अवसर साबित होगी? इसलिए मैंने कहा ये आपदा है, तेजस्वी इसे अवसर में तब्दील कर पाएंगे। महागठबंधन लालू प्रसाद यादव किस तरह से इस मामले का सामना करते हैं, यह बड़ा सवाल है। मगर आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका फायदा किसको मिलेगा? तेजस्वी यादव को आपदा में अवसर बना पाएंगे या फिर मोदी और अमित शाह को, जो चाहते थे कि मुद्दा मिल जाए? बीजेपी अब पूरा चुनाव इसी पिच पर लड़ेगी, यह तय है। तेजस्वी यादव की एक तरफ रोजगार और नौकरी की गारंटी और दूसरी तरफ बीजेपी का यही मुद्दा। लालू परिवार को लेकर क्या वाकई में बीजेपी फंसेगी या फिर फंसाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।